जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। गुरु जी क्या कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, और जो सत्संग आपके सामने आ रहे उसे सुनो, एंड तक सुनो। उसमें एक आपके लिए एक हिंट होगा, और उस हिंट को आप फॉलो करो, और आप समझ जाओ कि ये सत्संग आपके लिए था, और गुरु जी ने यह वाला आपका सत्संग, गुरु जी ने कष्ट काट दिया है। संगत जी, गुरु जी का कष्ट काटने का, कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। सत्संग सुनवाते सुनवाते हमारे इतने कष्ट काट देते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी से आप जैसे जैसे जुड़ोगे ना, आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाइयाँ आए, लेकिन उसके बाद में देख संगत जी बहुत मिठास आई। वो कहते हैं ना, जब परिवर्तन जीवन में आता है तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि परिवर्तन है। स्टार्टिंग में जैसे हम गुरु जी से जुड़े, हमने अमृत वेले स्टार्ट किया। पहले हम सुबह 4 बजे नहीं उठते थे, 4:30 बजे नहीं उठते थे, हम 7-8 बजे सुनते थे। तो स्टार्टिंग में सुबह 4:30 बजे उठना थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन बाद में वो आदत पड़ जाएगी और वो सुख में हो जाएगा। और जो संगत अमृत वेला करती है ना संगत जी, उसको जीवन में कितना ही वो खर्चा कर ले, कितना ही कुछ कर ले, उसको कभी पैसों की कमी नहीं होती। और संगत जी, जो गुरु जी का शुक्राना करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उनके जीवन में तो दुख आ ही नहीं सकता। और गुरु जी दुख आएंगे तो गुरु जी घर की चौखट से अपने आप मोड़ देंगे, घर में भी घुसने नहीं देंगे गुरु जी उसको। तो संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, सत्संग में अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट करके, और आगे सत्संग को शेयर जरूर करें। और कभी ये ना सोचे कि नेगेटिव टाइटल है ये, मेरे साथ ऐसा नहीं है ने। कभी ये ना सोचे, गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी के आदेश पे कभी शक ना करें। हमेशा गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। हमारा काम है सत्संग सुनना, सत्संग में अपने कल्याण करवाना, अपने कष्ट कटवाना, और अपना सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, आगे जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। जय गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना अंकल आंटी का, सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी का, शुक्राना सत्संग सुनने वाले अंकल आंटी का। गुरु प्यारी संगत जी को मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी को कोटि कोटि नमन कि आपने मुझे मौका दिया इस रविवार को फिर से अपना सत्संग शेयर करने के लिए। धन्यवाद गुरु प्यारी संगत जी। सत्संग जीवन में तो बहुत सारे हैं। इधर मैं अपने पिताजी को तबीयत को लेके बहुत परेशान रहा पिछले कई महीनों से, और हर सत्संग में मैंने ये बात अपनी कहीं ना कहीं कही भी है। बट पिछले 12-13 दिन पहले जो है, पिताजी की मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। और अभी भी वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और गुरु जी की कृपा से कल वो आईसीयू से निकल कर आए। पिताजी मेरे लगातार 12-13 दिन, लगभग 12 दिन 13 दिन तो आईसीयू में थे, और कल वो निकल के वार्ड, अपने प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हुए हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आज ये सत्संग, अभी मेरा ये पिताजी की तबीयत का कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी भी उनको इलाज चल रहा है। हाँ, अभी भी अप डाउन्स लगे हुए हैं। लेकिन संगत जी, आज का सत्संग मेरा ये रहेगा कि कैसे गुरु जी को याद करने पर आपके दुखों को सुनने के लिए वो सांकेतिक रूप में आपको वो ब्लेस करने आते हैं। संगत जी, पापा का मेरे बीपी अप डाउन हो रहा था। उनका जो भी सोडियम, पोटेशियम और यूरिया ऊपर नीचे, मतलब इसकी जो रेफरल वैल्यू होती है ऊपर नीचे हो रहा था, जिससे पापा को हार्ट की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज़्यादा थी। मैं पूरा अंधभक्त, मतलब पिताजी को जो भी दवा चल रही थी, जो भी सुइयाँ दवाइयाँ, आप जानते ही हैं संगत जी, अस्पताल में जाने के बाद शरीर का क्या हाल होता है। मैं तो बस गुरु जी का जल प्रसाद, टीका प्रसाद और गुरु जी का एक छोटा सा समरूप, जो पॉकेट स्वरूप समरूप है, वो लेकर मैं गुरु जी का पिताजी के पास रखता था। और नहीं भी रख पाता था तो कम से कम टीका, ये टीका प्रसाद गुरु जी का,
और जल प्रसाद मैं पिताजी को देता रहा, और जब जब देता रहा तब तक इनकी सारी चीज़ें, जो बीपी, अगर बीपी भाग रहा है नॉर्मल हो जाए, शरीर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस, मतलब कि जो टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह में जो कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट्स थी वो नॉर्मल आने लगी। तो इस तरह करते 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 कभी दिन बीतते गए, पर पिताजी मेरे आईसीयू में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। फिर मेरा एकदम शून्य था, मतलब मैं भी थक गया कि कितना लड़ा जाए। फिर मैं भी एकदम, मतलब बिल्कुल बेचैन, एकदम बेचैन नहीं, मतलब बिल्कुल न्यूट्रल, मतलब ऐसा लगा कि चलो जो गुरुजी करवा रहे हैं क्या है। मैं बता था, मैंने कहा गुरुजी आप अगर हैं तो प्लीज़ एक बार आप पापा को मेरे ब्लेस कर दीजिए। तो आईसीयू के बाहर जो, मतलब दरवाजा, जो आईसीयू में जो खिड़की लगी हुई थी, खिड़की के बाहर रोड, मतलब रोड दिखती है, उसी रोड पे, मतलब जो तार होते हैं बिजली वाले तार, जा रहे थे, उस पे कबूतर बैठा हुआ दिखा। नहीं, रोड पे नहीं, हॉस्पिटल पे दरवाजे के खिड़की के बाहर एक वो बना हुआ था, कोई मतलब कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था, बिल्कुल एकदम खिड़की से सटे हुए। तो वहाँ पे देखा कि रात में 2:30 बजे कबूतर उड़ के आया, वहाँ पे बैठ गया। शुक्राना गुरुजी। और उसको कंफर्म करने के लिए मैं आईसीयू से बाहर गया, तो मैं देखा कि वो वाकई कबूतर पापा की तरफ मुंह करके बैठा हुआ है। इसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। पापा मेरे जब हॉस्पिटलाइज होने जा रहे थे, तो कुछ दिन पहले पापा के शव में बहुत परेशान था। मैं गुरुजी से अरदास कर रहा था, गुरुजी पापा को हॉस्पिटल ना जाना पड़े और भी उनकी दवा वगैरह चलती रहे। तो मतलब वो डॉक्टर को जाकर दिखा कर आए और उनकी दवा चलती रहे। तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान था, और पापा को भी बहुत ज़्यादा दर्द था, वो भी बेचारे बहुत परेशान थे। मैं मैं गुरुजी के सामने रो रहा था, और मैं परेशान होके मैं बाहर निकला, तो देखता क्या हूँ कि पापा के ऊपर एक तितली बहुत देर से बैठी थी, और बहुत देर तक बैठी रही। मैंने पापा को मना भी किया, पापा हिलिएगा नहीं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे हैं संगत जी। पापा को नींद नहीं आती है तो मैं जल प्रसाद देता हूँ, और माथे पर गुरुजी के चंदन तिलक से ओम लिखता हूँ, गुरुजी का मंत्र जाप करवाता हूँ। पापा मेरे बोल नहीं पा रहे हैं, उनकी जबान लड़खड़ा के निकल रही है, मतलब उनकी कोई भी बात हम लोग को समझ में नहीं आ रही है। वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कौन कौन सी, मतलब वो अजीब अजीब तरह के से, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम जब कम होता है हमारे शरीर में, तो हाँ हम थोड़े से, मतलब वो चीज़ थोड़ी साइकिक हो जाती है, किसी के साथ भी मतलब ऐसा होता है। तो पापा के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है। तो वो क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं पता नहीं, लेकिन हाँ संगत जी, मैं कहूँगा, मैं उसकी वीडियो भी बनाऊँगा कि मैं जब बोल रहा हूँ पापा जी बोले जय गुरु जी, तो पापा जी जय गुरु जी बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ पापा बोले ओम नमः शिवाय, मतलब मंत्रों को, गुरु जी का पूरा मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र को मैं अगर धीरे धीरे तोड़ तोड़ के इनको बोल रहा हूँ, तो पापा पूरा मंत्र बोल रहे हैं। और फिर मेरे पापा जब सोते हैं तो राम 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 करते रहते हैं, गुरुजी 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 करते रहते हैं। और मुझे तो नहीं मालूम कि दवा का क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इलाज क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं जा रही हैं, मतलब एक बार अगर नॉर्मल हो जाए रिपोर्ट्स, तो और फिर से दोबारा वो रिपोर्ट नॉर्मल लग रहा है, तो समझ में आता है कि हाँ चलो सब कुछ सही है। लेकिन बार बार टेस्ट करने पर कभी रिपोर्ट्स पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, तो ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं तो गुरु जी पे पूरा छोड़कर अरदास मतलब करके छोड़ दिया हूँ कि पापा मेरे जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, जो भी हो जल्दी हो, स्वस्थ होकर घर पर आएँ। संगत जी, इस सत्संग के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ कि प्लीज़ आप भी एक बार मेरे पिताजी के जल्दी से स्वस्थ होने के लिए अरदास करिए, और पिताजी मेरे स्वस्थ होकर घर पर हंसते खेलते वापस आ जाएं। और सभी के लिए अरदास है मेरी तरफ से गुरुजी के लिए, गुरुजी से, कि सबको स्वस्थ रखिए, खुश रखिए, बिछड़ों को मिलाइए, रिश्तों में पवित्रता प्यार समर्पण दीजिए, गरीबी दूर करिए, बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, सूनी कोख को भरिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा। गुरुपा आपको लख वारा कोटि कोटि शुक्राना गुरु पिता। आपने ना जाने आपकी इस बेटी की परिवार को कितने ही संकटों से बचाए है गुरुपा। आप मुझे हर रोज़ इतने सारे टेलीपैथी कर रहे हैं कि मेरे परिवार पर जो संकट है, मेरे पति अंकल पर, मेरे बच्चों पर, मुझ पर और हमारे रिश्तों पर भी गुरुपा, मेरी बेटी आंटी पर। तो गुरुपा ये सब आपने जितनी भी संकट आए उनको आपने सत्संग सुनवा कर ही कटवा दिए गुरुपा। छोटे मुश्किलों से आपने वो सारे संकट कटवा दिए गुरुपा। इसके लिए आपको लख वारा कोटि वारा शुक्राना गुरु पिता। आप अपनी बेटी को कितने आदेश करते हैं शुक्राना करने के लिए। कल आपने मुझे एक टेलीपैथी दिया कि तू शुक्राना करने में बहुत देरी करती है बेटी, तेरी इसी वजह से तेरे सारे काम रुके हुए हैं। शुक्राना करना ही तेरा सेवा है गुरुपा। मैं रोज़ करने की कोशिश करती हूँ गुरु पिता। जब भी मैं कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो जाते हैं। बच्चे या पति अंकल घर में रहते हैं तो मैं नहीं कर पाती गुरुपा। मैं सत्संग करने के लिए भी दिल में और मन में शांति की ज़रूरत होती है। सब घर में होते हैं तो मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ गुरु पिता। आपको पता है पति अंकल को तो ये सब पसंद ही नहीं है, और जब बच्चे रहते हैं तो मोबाइल में हाथ में अच्छे से ले ही नहीं पाती हूँ। मेरे बेटा बार बार ले लेते हैं और डिस्टर्ब करते रहते हैं गुरुपा। इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे कि आपकी बेटी रेगुलरली शुक्राना सत्संग शेयर नहीं करती है। मैं कान पकड़ कर क्षमा मांगती हूँ गुरुपा आपके श्री चरणों में। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु पिता। कल ही आपने मुझे और एक मेरी बेटी आंटी के लिए टेलीपैथी आपने दिया। इससे पहले भी आपने मुझे कई बार मतलब लगातार हर वक्त रोज़ाना ही मेरे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ टेलीपैथी रहती है और मैं उनको सुनने की कोशिश करती हूँ। सब सुन नहीं पाती हूँ गुरु पिता, लेकिन जितना भी हो सके मैं सारा दिन, जब भी मैं सारा दिन मोबाइल में ही सत्संग ही सुनती रहती हूँ। लेकिन जब घर में सब रहते हैं या फिर काम रहते हैं तो मैं तब नहीं सुन पाती। तो वो मेरे बच्चों के बारे में आते ही रहते हैं, संकट है, बेटे पर संकट है, बेटी पर संकट है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो मैं सुनने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कल एक मेरी बच्ची के लिए सत्संग आया, टेलीपैथी के जरिए आपने मुझे बताया कि मेरी बेटी पर संकट है, उस पर किसी की गलत नज़र है और तू ये सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो गुरुपा मैंने उसको रात को ही सुना। मुझे ये रात को मैं जब सोने के लिए उठी तभी मुझे ये सत्संग आया लगभग 11 बजे के करीब। तो मैंने तभी वो सुना गुरु पिता। और मुझे सुबह एक सपना आया, जो मैंने सपना सुबह देखा। मेरी बेटी की ही क्लास में पढ़ते हैं 2 बच्ची जो जुड़वे बहनें हैं, उनकी सपना देखा और गलत सपना देखा गुरु पिता। तो मुझे नींद में तभी मैं जाग गई और मुझे बहुत बहुत अजीब लगा गुरु पिता। मतलब जो कष्ट मेरी बच्ची पर था वो आपने मुझे सपने के जरिए कटवा दिए। और गुरु पिता किसी भी बच्ची के साथ इस तरह की अन्याय ना हो गुरु पिता। किसी भी बच्चे किसी माँ बाप के बच्चे के साथ इस तरह की अन्याय ना हो गुरु पिता। आपके जो संगत है, जो नहीं भी है, उन बच्चों को भी आप रक्षा कीजिएगा गुरु पिता, रक्षा कीजिएगा। आपने जिस तरीके से कई दिन मुझे जो टेलीपैथी सुनाए, और मैं जब भी मोबाइल खोलती हूँ मुझे तो अभी मोबाइल खोलने के लिए भी डर लगता है, इतनी भयानक न्यूज़ आते हैं। एक दिन मैंने मोबाइल खोला तो न्यूज़ में आया शायद यूपी के एक न्यूज़ थे। एक बच्चे 14 साल का बच्चा दोपहर के टाइम में उसके मम्मी घर में थे, रेस्ट कर रहे थे, उसने फ्रिज खोला और फ्रिज ब्रस्ट हो गया। तो बच्चा बहुत भयानक तरीके से घायल हो गया उसका। डॉक्टर ने बहुत मतलब कष्ट करके बच्चे को बचाया गुरु पिता। तो मैंने देखा गुरुपा, पता नहीं कैसा संकट था। ओ माँ, ओ बच्चा कितनी तकलीफ में है गुरु पिता। आपने वो न्यूज़ में दिखा दिया, वो सच में हो गया। फिर आप मुझे किचन के बारे में सुनाते रहते हैं, किचन के बारे में, किचन में खतरा है, संभल के काम करिए गुरिए। तो मैं इसी बीच और एक न्यूज़ आई, मैं जब फेसबुक में देख रही थी वहाँ पर आई, वो हम लोग की यहाँ की शहर की है, हम लोग की गुवाहाटी की है। बच्चे की बर्थडे था,
बर्थडे था तो बच्चे को ड्राइंग क्लास में मम्मी पापा ने दे के आया और बर्थडे के लिए वो लोग तैयारी कर रहे थे। शायद वो लोग मतलब शाम को बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए और बच्चे को ड्राइंग में सुबह दे के आए थे। तो वो मतलब वो लोग क्या शॉर्ट सर्किट हुआ या क्या हुआ नहीं पता नहीं। घर में 3 सिलेंडर थे और 3 सिलेंडर ब्रस्ट होके उसके मम्मी पापा वही उनके वो दोनों चल बसे गुरुपिता। वो बच्चा 8 साल का बच्चा जो बर्थडे के दिन अपने माँ पिता को खो गया। मतलब इस तरह के न्यूज़ में देखती हूँ गुरुपिता, मतलब दिल दहल जाता है गुरुपिता। पहले भी देखती थी तब भी बहुत बहुत तकलीफ होते थे, कैसे ये सब हो जाता है बच्चों के साथ, माता पिता के साथ, एक परिवार बिल्कुल नष्ट हो जाता है गुरुपिता। और अब देखती हैं तो अब तो दिल दहल जाता है गुरुपिता, क्या क्या होता है इस दुनिया में। और आपने अपने बच्चों को कितने संकटों से बचा के रखा है गुरुपिता, इसके लिए लाखों लाख कोटि कोटि बार शुक्राना। अभी मैं मोबाइल में सत्संग सुनकर ही काम कर रही थी, अभी और एक दिल पे आया कि अभी तुझे कड़क आदेश है, जिस हालत में है, जिस अवस्था में है, जहाँ भी है, जैसे भी है, शुक्राना कर, ये मेरा आदेश है। तो गुरुपिता मैं अभी बैठ गई आपके आदेश मानने के लिए, क्योंकि आपने आदेश दिया है तो आपने अपनी बेटी के संकट काट लेने के लिए ही मुझे आदेश दिया है गुरुपिता। मैं क्षमा मांगती हूँ, आपकी बेटी पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है कि सत्संग रिकॉर्ड भी नहीं करती है और मन भी होता है तो फिर इतना नेगेटिविटी अभी करूँगी, इसी तरह मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ गुरुपिता। इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपिता। रोज़ मैं बहुत तरीके के सपने देखती हूँ, कुछ तो इतना अजीबो गरीब मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ इतना गंदा गंदा सपना देखती हूँ। मतलब किस किस तरीके से हमारे ऊपर मतलब क्रियाएं हो रहे हैं और आप अपने बच्चे को उन क्रियाओं से आपके इस परिवार को बचा रहे हैं, आप अपनी हर संगत को बचा रहे हैं, हर संगत को ऊपर कृपा कर रहे गुरुपिता। सब संगतों की तरफ से मैं आपको कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुपिता, कोटि कोटि शुक्राना। आपने मुझे मेरे पति अंकल की तरफ से भी, मेरे पति अंकल को भी आपने बहुत से मुसीबतों से बचाया है गुरुपिता। उसको तो पता भी नहीं है, वो तो मैं सत्संग सुनती हूँ तब भी वो गुस्सा हो जाता है। मतलब मैं क्या कहूँ, मैं उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप किस तरह से आप इस परिवार का रक्षा कर रहे हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं। उनको कितने बार आपने कितनी मुसीबतों से, कितने एक्सीडेंट के खतरे से, कितनी बीमारियों से बचाए हैं, उनको तो पता ही नहीं है गुरुपिता। जब आपकी कृपा होगी ज़रूर पता होगा, चल जाएगा गुरुपिता, ये मुझे विश्वास है गुरुपिता। इसके लिए आपको कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। आप अपनी इस बेटी के परिवार की जो रक्षा कर रहे हैं इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। आप रोज़ मुझे तितली, कितने सारे तितली में इतने अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ गुरुपिता कि मैंने किसी जन्म में कुछ तो ऐसा पुण्य किया होगा जो इस जन्म में आपने अपनी इस बेटी की हाथ थामा, आपके श्री चरणों में हमें धूल जैसे स्थान दिया। इसके लिए कोटि कोटि लाख बड़ा शुक्राना। इतने मतलब अपने आप को ब्लेस्ड समझती हूँ। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो मैं तितली तितली, चारों तरफ तितली, इतनी सुंदर सुंदर तितली गुरुपिता। कल तो मैं दोपहर को जब सब काम करके बैठी बाहर थोड़ी धूप में, तो मेरे ऊपर से 2-3 तितली मेरे सर के ऊपर से गिरे, और वो ब्लैक वाला जो बहुत ही कम आते हैं, जब भी कुछ बहुत बड़ा कष्ट होता है तभी वो ब्लैक वाला आता है। वो बहुत बड़ा ब्लैक तितली है, मैंने ज़िंदगी में इतना बड़ा तितली नहीं देखा। इतना सुंदर पूरा ब्लैक और बीच में थोड़ी सी ब्लूइस्ट कलर, इतना सुंदर। वो आके मेरे सर के ऊपर से वो भी गया, तो मैंने तभी शुक्राना किया गुरु। अब मैं जब भी तितली देखती हूँ मन ही मन जय गुरु जी और मंत्र जाप करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। मैं जानती हूँ आप अपनी बेटी के संकट काटने के लिए आते हैं, आप हमारे जो भी संकट है हम लोगों के ऊपर वो काटने के लिए ही आते हैं गुरुपिता। आपने बोला है कि तू चिंता मत कर, तेरे घर के चारों तरफ मैंने पहरा लगा कर रखा है, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चिंता भी नहीं करती हूँ गुरुपिता। मेरी बच्ची इस बार उसके एक एग्ज़ाम हो गए और 1 तारीख से दिसंबर के 1 तारीख से फिर एक एग्ज़ाम है, वो एक बार बोर्ड देंगे। अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, उसके पढ़ाई में भी बहुत विघ्न आ रहे हैं। वो उसके ट्यूशन भी छूट गए गुरुपिता, उसके पापा के वजह से उसने थोड़ा रफली टीचर से बात कर दिया। तो अभी गुरुपिता मैंने उसके लिए भी मैं कुछ चिंता नहीं करती, मैं चिंता करके करूँगी क्या। आप भी बोलते हैं तेरे बच्चों की चिंता तू छोड़ दे, वो मेरे
मैंने उनको ब्लेस्ड किया है, उनकी चिंता मुझे है तो मैं नहीं करती, लेकिन पति को समझ में नहीं आता। वो सुबह शाम इसी बात को टॉपिक को लेके वो चिल्लाते रहते हैं और आस पड़ोस के सब लोग सुनते हैं। घर के सारे बातें वो इतना ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं, कुछ भी पर्सनल नहीं रहा हम लोग के जीवन में, सारी दुनिया को सुनाते हैं, इतने ज़ोर ज़ोर से बातें करते हैं गुरुपिता। तो मैं क्या कहूँ उस गुरुपिता, उनको भी थोड़ा सद्बुद्धि दीजिए कि हर बात इतना चीख कर बोलने के लिए नहीं है। इतने शत्रु है हमारे, आप ही बोलते हैं गुरुपिता, किसी पर आग बंद करके विश्वास मत कर, तेरे अपने ही सब एकजुट होके तेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। हाँ गुरुपिता, आपने बोले थे कि तू जब सब को मैं तुझसे दूर कर रहे हूँ, जो भी तेरा बुरा चाहते हैं वही तुझसे एक दिन मिलने के लिए तड़पेंगे। हाँ तो गुरुपिता वो हुआ। मेरे भाई बहनों सब ने, इसी बीच मेरे जो बड़े दीदी के बेटा है उसके बच्चे की बर्थडे था, तो बर्थडे में हम लोगों को बुलाए थे, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि बच्चे की एग्ज़ाम चल रहे थे और कंटिन्यू एग्ज़ाम थे, तो हम लोग नहीं जा पा रहे थे, जिग नहीं गए। बाकी सब गए, मेरे बहनें भाई सब गए। तो उन लोगों को पता है कि कितने दिनों से मेरे साथ उन लोगों का कांटेक्ट नहीं है, तो उन लोगों ने प्लानिंग किया कि एक मूवी देखने के लिए जाएंगे, तो सब ने एक साथ कांटेक्ट किया। तो नेक्स्ट दिन, बर्थडे के नेक्स्ट दिन मेरे मझली दीदी ने मुझे फ़ोन किया, फिर दोपहर को मेरे को छोटो भाभी ने फ़ोन किया मूवी देखने के लिए। जब मैं यहाँ पर इतने बीमार, इतनी तकलीफ़, इतने परेशान, इतनी मेरे घर में समस्या, पति अंकल के साथ मेरे इतना समस्या हो रहे हैं, तो किसी ने मुझे फ़ोन करके उसके लिए पूछने के लिए किसी की वक्त नहीं हुआ। वो लोग सोच रहे कि वो तो बहुत खुश है, बहुत बिंदास है, लेकिन आज वो लोग मूवी देखने के लिए मुझे वो लोग पूछने के लिए आए गुरुपिता। तो हम लोग वो मूवी पहले ही देख के आए थे, तो हमने मना कर दिया। हम लोग बोले नहीं, एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे बच्चे के, सोच के हमने पहले ही देख के आए थे। तो मूवी मतलब आप लोगों को तो शायद संगत जी पता ही होंगे कि हम लोग के आसाम में जो हम लोग के बहुत बहुत ही मतलब क्या कहें, हम लोग का एक सबसे प्रिय, सबसे हम लोग क्या बोले, जो हम सब अब पूरे विश्व को ही पता है, जो हम लोग का वो सिंगर, शिल्पी, आर्टिस्ट जो है जुबिन गार्ग, उनकी डेथ हो गए थे 19 सितंबर को। तो उनकी लास्ट मूवी थी, तो वो मूवी देखने के लिए वो लोग प्रोग्राम कर रहे थे। तो हम लोग एक बच्चे की एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ही हम लोग एक दिन जाके देख के आए। तो वही देखने के लिए वो लोग बोल रहे थे, तो वो लोग संडे गए देखने के लिए। मैंने तुम लोग देख के आओ, अच्छा मूवी है, हम लोग ने आगे ही देख लिया क्योंकि बच्चे की एग्ज़ाम शुरू होंगे तो हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि कंटिन्यू एग्ज़ाम होते हैं, कैसे जा सकते हैं, क्लास 10 में है, छोटे बच्चे थोड़ी है कि हम लोग पढ़ाई को लॉस करके जाए। तो इसलिए हम लोग आगे गए, आप लोग देख के आइए, अच्छा मूवी है, मैंने ऐसे बोल दिया हम लोगों को गुरुपिता। तो वो लोग मतलब अभी मुझसे किस तरह से कांटेक्ट कर सके, वही उन लोगों को मतलब अभी चाहिए। मेरी मेजली दीदी कभी मेरे अच्छे बुराई के लिए नहीं सोचता, वो लोग मैं कुछ दुख दर्द उसके साथ शेयर करने की कोशिश करती हैं तो वो उसको अलग ही तरीके से बोलते हैं। पहले मुझे समझ में नहीं आता था गुरुपिता, लेकिन आपने मुझे सपने में दिखा दिया और उसके बात बोलने के तरीके से मुझे अभी पता चल गया गुरुपिता। लेकिन उसका बेटा और मेरी बेटी एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो कभी भी स्कूल की जो भी समस्या हो उसके लिए वो मुझे सबसे पहले कांटेक्ट कर लेती है। लेकिन मैं मर रही हूँ या जी रही हूँ, क्या क्या बीमारी है मुझ में, क्या खा रहे हैं अपनी बहन, कैसा है उसका, क्योंकि उन लोगों को तो पता है ना कि उसकी बहन की संसार में कितने सारे मुसीबतें, कितने सारे तकलीफ़ें हैं, लेकिन वो सब वो लोग कभी नहीं पूछते हैं। आपने सबका रंग दिखा दिया गुरुपिता। इन सब से मुझे, अगर ये लोग मेरे लिए गलत सोचते हैं गुरुपिता, तो इन लोगों को मुझसे दूर रखिए गुरुपिता। मुझे नहीं चाहिए ऐसे भाई बहन, कोई नहीं चाहिए। वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहे, मस्त रहे, दिन दुगनी रात चौगुना वो लोग उन्नति करे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जैसी हूँ, आपने अपनी बेटी को जिस हाल में रखा है मैं उसी से खुश हूँ। बस गुरुपिता आप इसी तरह से जो भी नेगेटिव इंसान है वो लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर दीजिए, और ज़रूरत है तो हम लोगों को भी यहाँ से दूर कर दीजिए जहाँ कोई भी हम लोग के आसपास ना आ सके, कोई भी नेगेटिव इंसान गुरुपिता। और आपकी जमाई को, मेरे पति अंकल को, उसको भी थोड़ा सद्बुद्धि दीजिए गुरुपिता।
बस इसी के साथ मैं अपना सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। गुरु पिता, मुझसे बोलने में कोई अगर गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप लोग भी मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं पता नहीं, मेरे सत्संग बहुत दिन से शेयर अच्छे से नहीं हो रहे हैं। शायद गुरु जी की कृपा नहीं है या फिर मेरी ही कोई मारे कर्म है। हाँ, गुरु पाप बोलते हैं तेरे मारे कर्म बहुत है काटने के लिए, इसीलिए तुझे मैं कहती हूँ तो सत्संग शेयर कर। गुरु पिता, इसके लिए भी शुक्राना कि आप मुझे हर गलती के लिए टोकते हैं। मुझे हर मैं जो अभी कुछ करती हूँ आप फटाफट मुझे वो बोल देते हैं। गुरु पिता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल ही मैं सोच रही थी, मन ही मन मैंने आपसे अरदास भी नहीं किया था। कितने 2 महीना 3 महीना हो गया है, कमर दर्द मेरे नहीं कम रहे हैं। मैं ऐसा सोच रही थी तो मुझे 10 मिनट बाद ही मुझे गुरुपा ने एक कमर दर्द की सत्संग सुनवा दिया। तो गुरु पिता, मैं लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु पिता। इसी के साथ मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ गुरुपा के पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।